स्वागत आप सभी का एकलव्य कोचिंग क्लासेस नेठाना में। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एक विशेष अध्ययन आता है जिसे हिंदी व्याकरण। तो कल हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भाग होते हैं। कल हमने स्वर के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि स्वर और व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। तो देखिए, स्वर की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो कहलाते हैं व्यंजन। वो व्यंजन कहलाते हैं। जिससे आप देख पा रहे हो व्यंजन होते हैं इतने, कै से लेकर के मैं तक, यह रेलवे से है। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या होती है 33। अगर मानक रूप से हम बात करते हैं तो उसमें संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं, अक्षय, त्रे, ज्ञ और श्रेय। ये मानक व्यंजनों में इनको भी गिना जाता है। इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ये होते हैं डे और डे, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन को तीन भागों में बांटा जाता है। व्यंजन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है कै से लेकर के मैं तक। इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी हम कह सकते हैं। कै से लेकर के मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। इसके बाद ये रे ले वे, इनको अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। इसके आगे ये हो गए ऊष्मीय व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। वर्गीय व्यंजन, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्मीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या होती है भी 4। इसके आगे स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है 2 भागों में। एक तो हो गया घोष और दूसरा हो गया अघोष। जब व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वो घोष व्यंजन होते हैं। अगर कंपन नहीं होता वो अघोष व्यंजन होते हैं। घोष व्यंजन को सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। तो देखिएगा आप अघोष, पहले देखिएगा अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों के तीनों से, ये होते हैं अघोष। उसके बाद जो भी ये बचे हुए हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा, यह रे लवे और है, ये होते हैं घोष व्यंजन। इन्हें सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या 20 होती है और अघोष व्यंजनों की संख्या होती है 13। इस प्रकार से व्यंजनों को स्वर तंत्री के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। तो व्यंजन इतने ही प्रकार के होते हैं। बाकी हो गए संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले बता दिया है। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षय हो गया, त्रय हो गया, ज्ञ हो गया और ये हो गया श्रेय। अक्षय किससे बना है? कै से बना, कै से ऐसे बना। त्रय किससे बना है? तय, रे और ए से बना है। ज्ञ किससे बना है? जय, ये और ए से बना है। श्रेय किससे बना है? से, रे और ए से बना है। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजनों की संख्या होगी 4। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है, यानी हमारी जितनी स्वर तंत्रियां हैं, किस स्वर तंत्री से किस प्रकार के वर्णों का उच्चारण होता है। तो आपके सामने मैं सारणी बना रहा हूं, आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारणी बना के दे रहा हूं मैं। एक तरफ तो हम लिखते हैं उच्चारण के स्थान। तो पहला होता है कंठ, कंठ के बाद में आता है तालु, तालु के बाद में आता है मुर्दा, मुर्दा के बाद में आता है
मुर्दा, मुर्दा के बाद में आता है दांत, दांत के बाद में आता है होठ, और होठ के बाद में आती है नासिका, नासिका। अब इनका क्रम मत भूल जाना आप, नासिका, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ और नासिका। पहले बात कर लेते हैं हम व्यंजनों की। व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? सबसे पहले वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्रम से लिखना आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब बात करें नासिका व्यंजनों में, ये जितने भी वर्ग है उनका अंतिम वर्ण है, उनका उच्चारण नासिका से होता है। अड़े, ये, अड़े, न और मैं, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका से। क वर्ग में कंठ से क वर्ग का होता है, तालु से च वर्ग का, मुर्दा से ट वर्ग का, दंत से त वर्ग का, होठ से ट वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद में बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में पहला खाना खाली छोड़ दो, उसके बाद में क्रम से लिख दो य, रे, ल और व को हम निकालेंगे बाहर। तालु से य का, मुर्दा से र का और दंत से ल का उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद में बात करते हैं उसमें व्यंजनों की। उसमें व्यंजनों में सबसे पहले आप है को ले आओ, उसके बाद क्रम से लिख दो से। है का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, स का तालु से, स का मुर्दा से, इस स का होता है दांत से। उसके बाद हम स्वरों की बात करते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? स्वरों का ए और आ तथा विसर्ग का, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद में ई और ई ले लो, ई और ई, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से। उसके बाद में आप री ले लो, री का उच्चारण स्थान होता है मुर्दा से। दांत वाला कॉलम खाली छोड़ दो और होठ वाले कॉलम में ले आओ उ और उ को, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? होठ से होता है। अब रह गई बात व का उच्चारण स्थान और ए का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान। देखिए समझने वाली बात है। यह किससे बना है? ये द्विमात्रिक स्वर है, किससे बना है? ए और ई से बना है। तो आप देख लो, ए का उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ई का उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है? तालु से हो रहा है। तो ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होगा। ओ किससे बना है? मान लीजिए आप ए और उ से बना है। ए का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और उ का उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? होठ से हो रहा है। तो कंठ और होठ से होते हैं। और वह का उच्चारण स्थान होता है दंत और होठ से, दंत और होठ से। इस प्रकार से नासिका में यम गणनम और ए है अनुस्वार का। उत्क्षिप्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी कहां से होता है? नासिका से होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर